आर एस फ्लिप फ्लॉप का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए इसमें 4 लॉजिक इनपुट हैं, उनको फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर कनेक्ट कर देते हैं। तो पहला लॉजिक इनपुट प्रीसेट के लिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा लॉजिक इनपुट मैं क्लियर के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा लॉजिक इनपुट एस इनपुट के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ और चौथा लॉजिक इनपुट आर इनपुट के लिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें एक और इनपुट जो क्लॉक पल्स के रूप में दिया है, तो इस क्लॉक पल्स को मैं इसके क्लॉक सिग्नल से कनेक्ट कर देता हूँ। फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट लेने के लिए 2 यहाँ पर कनेक्शन दिए गए हैं, क्यू और क्यू बार। तो हम जानते हैं फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट या तो क्यू आर पर हाई मिल प्राप्त होती है या क्यू पर हाई प्राप्त होती है, या तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 होती है या 0 होती है। तो दोनों इन आउटपुट लेने के लिए इनकी आउटपुट को आउटपुट इंडिकेटर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। क्यू को एक इंडिकेटर से कनेक्ट कर दिया और क्यू बार को सेकंड इंडिकेटर से कनेक्ट कर दिया। अब ये इसके सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अगर ये ट्रुथ टेबल या ये सर्किट सही वर्क कर रहा है तो ये आर एस फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं करेगा। इसमें 4 लॉजिक इनपुट हैं। ये लॉजिक इनपुट को चारों फ्लिप फ्लॉप चारों गेट पर दे दिया गया है। एक को क्लियर, एक को प्रीसेट से, दूसरे को क्लियर से, एक को एस से, दूसरे को आर से, और इसके एक इनपुट को क्लॉक पल्स से दिया गया है और दोनों आउटपुट को मैंने इंडिकेटर से कनेक्ट कर दिया गया है। अब ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखते हैं। जब ट्रुथ टेबल में प्रीसेट लो, क्लियर हाई और कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करते हैं, एस और आर लो होते हैं, तब आउटपुट क्यू हाई तथा क्यू लो। 1 मिनट इसको बंद कर। अब इसका प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम सर्किट को ऑन कर देते हैं। तो ये सर्किट अपना ऑन है। हम जानते हैं इसकी ट्रुथ टेबल के हिसाब आर एस ट्रुथ टेबल के हिसाब से जब प्रीसेट लो, क्लियर हाई तथा क्लॉक कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं, प्रीसेट लो, प्रीसेट कौन सा वाला सिग्नल है, ये लो, और क्लियर को हाई रखते हैं। तो क्लियर सेकंड वाला सिग्नल क्लियर है, क्लियर को हाई रखते हैं और कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करते हैं, तब क्यू हाई प्राप्त होता है और क्यू लो प्राप्त होता है। तो देखना ये जो क्यू वाला अपना आउटपुट है वो अपन को हाई प्राप्त हो रहा है और क्यू लो प्राप्त हो रहा है। तो ये ट्रुथ टेबल के हिसाब से वेरीफाई हो रहा है। अब देखते हैं कि अगले टेबल में भी वो इस ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगले में तो जब प्रीसेट को हाई, क्लियर को लो रखा और क्लॉक पल्स कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की, एस और आर इनपुट दोनों 0 0 रखी, लो रखी, तब क्यू लो प्राप्त होना चाहिए था तो क्यू लो प्राप्त हो रहा है और क्यू बार हाई प्राप्त होना चाहिए था तो क्यू बार हाई प्राप्त हो रहा है। तो दोनों ट्रुथ टेबल के हिसाब से ये सही चल रहा है। अब लास्ट वाले इनपुट के लिए देख लेते हैं। लास्ट वाले इनपुट में यदि प्रीसेट और क्लियर दोनों हाई रखें, यदि प्रीसेट और क्लियर दोनों हाई रखते हैं तो प्रीसेट और क्लियर दोनों हाई रखें और क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं और एस की वैल्यू लो रखते हैं, तो एस की वैल्यू को लो रखा और आर की वैल्यू को हाई रखते हैं, आर की वैल्यू को हाई रखा, तब क्लॉक पल्स जैसे ही अप्लाई करते हैं तब क्यू अपन को लो प्राप्त होना चाहिए और क्यू बार हाई प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ये क्यू लो प्राप्त हो रहा है और क्यू बार हाई प्राप्त हो रहा है। तो ये टेबल के अकॉर्डिंग ये वेरीफाई हो गया है। तो इस तरह से हमने फ्लिप फ्लॉप आर एस फ्लिप फ्लॉप का ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया है।